इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ फार्मूले जो हमें मालूम होने चाहिए और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कैलकुलेशन में, और छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हो जाती है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। 2 का स्क्वायर का होल क्यूब कितना होगा, कुछ इस प्रकार के फार्मूले हैं जिन पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सॉन एन टाइम्स, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर एन। सेकेंड, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अब इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बार बार लिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये छोटी सी मिस्टेक अपने को बहुत डेंजरस हो जाती है। ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। ए टू द पावर m की होल पावर n, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n। यानी कि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका उल्टा भी हमें मालूम होना चाहिए, कभी जरूरत पड़ जाती है। ए टू द पावर m इंटू n लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m की पावर होल n, या ए टू द पावर n की होल पावर n। ए टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर n। ये बेसिक फार्मूले हैं जो लोगों को अक्सर आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर देते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जैसे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n लिखा, कभी ए टू द पावर mn कर देते। लेकिन हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन के लिए पूरी मेहनत जितना हम सीखते हैं, लास्ट में छोटी सी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है तो अपनी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए जो चीज़ आती है उसको और अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अगला फार्मूला एक्स वाई की होल पावर m, लिख सकते हैं एक्स पावर m इंटू वाई की पावर n। इस प्रकार से लिखा हो, दिस इज इक्वल टू एक्स पावर 1 बाई n। ध्यान है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यानी कि अगर कुछ नहीं लिखा है n की जगह पर तो स्क्वायर रूट जो होगा x की पावर 1 बाई 2। किसी की पावर 0, जैसे a की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1 हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन 0, किसी की पावर 0 1 होगा। 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, किसी की पावर 0 हम बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 होगा। ए टू द पावर x इक्वल टू बी टू द पावर x। इसका मतलब है या तो a बराबर b हो और x इक्वल टू 0। तो अब जो फार्मूले हमने 9 बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पर कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। सिंपल, 2 की पावर 2 की होल पावर 3 कितना होगा, ये कितना होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर माइनस 7 ये किसके बराबर होगा, और 2 की पावर माइनस 8 ये किसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर 6। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर 7। यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और अपन डिफिकल्ट अभी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में पावर है नोमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस। 2 की पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 7, और दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 11। इसको अपन लिख सकते हैं 1 बाई 2 की पावर 8। जो भी वैल्यू आएगी वो बाद में देखें। अभी तक जो अपन ने बात की है वो कुछ फार्मूले जो हमारी मैथ में, ये कभी भी एग्जाम में तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करते हैं तो इन फार्मूलों का यूज आ जाता है। या फाइनल हमने आंसर निकाला, सिंप्लीफाई नहीं किया, लास्ट तक लिखा। जो लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं उनमें अगर आपने अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर नहीं लिखा तो एक या आधा नंबर वो एग्जामिनर काट लेता है। सिंपल अगला इलस्ट्रेशन दे रखा है, सिंपल हमें सिंप्लीफाई करना है। a इंटू ए की पावर 5 की 4th रूट डिवाइड बाई ए की पावर -4 इंटू ए की पावर 7, दिस इज इक्वल टू ए की पावर 6 की होल पावर 1/4
डिवाइड बाय ए की पावर 7 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर 6/4 डिवाइड बाय ए टू द पावर 3, ये हो जाएगा ए टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय ए क्यूब। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर 3/2 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर -3/2, ए भी लिख सकते हैं या और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, दिस इज इक्वल टू 1/ए टू द पावर 3/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ए क्यूब का स्क्वायर।